एंड वर्ल्ड का बादशाह हमारे इस मुल्क में कैसे? अगर तुम मेरे डेरों पर डाका डालोगे हमें तो आना ही पड़ेगा। पाकिस्तान पर सिर्फ मेरा राज है। मेरे जैसे कपड़े पहनकर तुम मुझ जैसा दिख तो सकता है पर बन नहीं सकता। मेरे जहाजों पर तुम्हारी नजर नहीं जा सकती। तो ऐसी बात है। बम! जैन! मेरे गांव में एक उस्ताद था, वो भी तेरी तरह बातें करता था। मार दिया मैंने उसे। चाहूं तो यहीं उतार सकता हूँ पर अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। पाकिस्तानी एक न्यू सूबे की बुनियाद रखना चाहते हैं और तुम इसे रोको। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें वो बुनियाद रोकनी होगी किसी भी तरह से। जाओ यहाँ से। उठो मामा जी, दिन के 2 बज रहे हैं। उठो मामा जी। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। और सुनाओ, काम कैसा चल रहा है और पढ़ाई कैसी चल रही है? पर पक्की है, जैन पाकिस्तान वापस आ रहा है। जैन, सिकंदर वापस आ रहा है। हेलो, कैसे हो? जी, कौन बात कर रहा है? लोग दोस्तों को भूल जाते हैं, दुश्मनों को नहीं। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? सिकंदर, मुझे पता है तुमने काफ़ी ट्रेनिंग ली है मुझसे लड़ने के लिए, पर याद रखो ट्रेनिंग के साथ साथ दिमाग का तेज होना भी ज़रूरी है। और ये तुम भूल रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें मारने के लिए मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे अंदर का गुस्सा देख लो तो खौफ से ही मर जाओगे। सबर करो सिकंदर, तुम शायद भूल रहे हो कि जैन के सामने बात कर रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। जैन से तुम्हें बेखी बिल्ली बनाकर भेजूंगा। इतना कॉन्फिडेंट है खुद पर? तो चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ। ठीक 2 बजे मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे कहर से बचना होगा, क्योंकि अभी अभी तूने जो गलती की है मुझे ललकारने की, इसकी कीमत तो तुझे मिलेगी। अगर 2 बजे तक जिंदा रहे तो जैन तुम्हारे सामने होगा और कहां पर आना है मैं तभी तुम्हें बताऊंगा। और अगर मर गए तो तुम्हारी किस्मत। आई एम वेटिंग जैन। आई एम वेटिंग फॉर यू। वो बच गए जैन, सिकंदर तेरे सामने खड़ा है। तुमसे लड़ने के लिए आदमी को नहीं, दम की जरूरत है जो मुझ में कूट कूट के भरा है। अबे तुम्हें मारने के लिए मेरे आदमियों की जरूरत ही नहीं है। तुम पहले मुझ तक पहुंचकर तो दिखाओ, उसके बाद का बाद में देखेंगे। हेलीकॉप्टर लगा दो इसके पीछे। जैन कहाँ गया? हेलो। सॉरी यार, मुझे कहीं मीटिंग के लिए जाना पड़ा। भाई तो मैं बाद में तुमसे मुलाकात कर लेते हैं, तब तक तुम बच्चों की तरह खेलते। और हाँ, ईदी लेकर जरूर आना। तुम्हें मारेंगे भी, तोड़ेंगे भी, उसके बाद तुम्हें मरोड़ेंगे भी, और फिर कहेंगे ईद मुबारक। दरवाजा खुला है सिकंदर, चले आओ। मुझे देखे बगैर कैसे पहचान लिया? हथियार चलाने वाले हाथों को हम कभी नहीं भूला करते। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों आया हूँ। तो चलो, देता हूँ तुम्हें हथियार।
सिकंदर, तेरे लिए तो मेरी पलटन ही काफी है। पहले इनसे तो निपट लो, बाद में देखते हैं मेरे जितना दम है तुझ में कि नहीं। याकूब, खत्म कर दो इसे। सिकंदर, तुझे क्या लगता है मेरे इतने से आदमी मारकर तुझे क्या लगता है मेरे पास एरियल फोर्स है, मल्टीपल जीप्स है और मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स हैं। मैं पावर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का किंग। तुम्हारी अनलिमिटेड फोर्स जिसे मैं पहले ही फना कर चुका हूँ। तुम्हारी गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर सब कुछ मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और सब कुछ मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फिर मरो। सिकंदर, तुम्हें याद तो होगा मैंने तुम्हारा पूरा का पूरा गांव चलाया, मैंने तुम्हारे साथियों को गद्दार बनाया और मैंने ही तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीना है। तुमने मेरा सब्र देखा है, गुस्सा नहीं। तुमने मेरे दोस्तों को मारा, ये उसके लिए, और जो तुमने मुझे तकलीफ दी। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश एक है। बताओ। तुम मुझे ये बताओ, उस दिन मैंने तुम्हें मार दिया था, फिर तुम बचे कैसे? और दूसरी बात, तुम्हें ये पता कैसे चला कि अयूब गद्दार? इस दो सवालों के जवाब दे दो, मैं हंसते हंसते मर जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई जीने की वजह ही नहीं बची। पाकिस्तान के शहर सुल्तान से ये कहानी शुरू होती है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हें तुम्हारा पहला काम यही मिलेगा। कोई आने वाला है क्या? ऐसा ही समझो। टाइम क्या हुआ? 12 बजने वाले। ना व्हाट्सएप चेक करो।
हमें यहाँ से चलना होगा। बहाना करके मुझे वहाँ अकेला भेज दिया। आज तो इसे जिंदा यहीं पे दफन कर देंगे हम। चलो ठंड दो साले हरामी को, ये है इसी लायक। चलो I am a mafia. पर तुम तो मर गए थे, तो फिर तुम बचे कैसे? आखिरकार ज़ैन ख़त्म हुआ और बुराई पर सच्चाई की जीत हुई। पर ज़रूरी नहीं कि हर कहानी का अंजाम अच्छा ही हो। और हाँ, यहाँ पर कट मत कर देना, क्योंकि आपके लिए एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी यहाँ पर मौजूद है। इसे देखने के बाद आप पोस्ट क्रेडिट सीन को भी एंजॉय करें। अभी आपके सामने प्ले करता हूँ। भूत, आत्माएं, जिन्नात, ऐसी चीज़ों के बारे में या तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, या तो इनके बारे में हमने सपनों में देखा है। अगर ये हकीकत में हैं तो किसी के पीछे क्यों भागती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक राज है।